गृहस्थ स्त्रियों के लिए पीठ पूजा भूतल पर संपूर्ण अभिष्ट को देने वाली है। भूतल पूजा जो धरती पे शिवलिंग बने होते हैं। प्रवृत्ति मार्ग में चलने वाला पौरुष सुपात्र गुरु के सहयोग से ही समस्त पूजा कर्म संपन्न करें। इस देव का अभिषेक करने के पश्चात अग्नि के चावल से बने हुए खीर आदि पकवानों द्वारा नैवेद्य अर्पण करे। पूजा के अंत में शिवलिंग को संपुट में पधरा कर घर के भीतर पृथक अलग रख दें। और जो निवृत्ति मार्गी पुरुष है उनके लिए हाथ पर ही शिवलिंग पूजा का विधान है। हाथ पर छोटे से उन्हें भिक्षादि से प्राप्त हुए अपने भोजन को ही नैवेद्य रूप में निवेदित करना चाहिए। निवृत्त पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग भी श्रेष्ठ बना है। लिंग को सदा अपने मस्तक पर धारण करें। वे विभूति के द्वारा पूजन करें। विभूति नैवेद्य से निवेदित भी करें। पूजा करके उस लिंग को सदा सिर पर अपने मस्तक पर विराजमान धारण करें। विभूति 3 प्रकार की बताई गई है। लोका गणित वेदाग जनित। और क्यों शिवलिंग की पूजा अलग अलग तरीके से अलग अलग तरह की सबको बताई गई है। और क्या कहते हैं, शिवाग्नि जनित लोक जनित तथा लौकिक भस्म को द्रव्यों की शुद्धि के लिए लाकर रखें। भोले बाबा की जो भस्म है उसको घर में लाकर रखनी चाहिए, किसको, शुद्धि के लिए। और द्रव्यों की शुद्धि जैसे मिट्टी, लकड़ी, लोहे के पात्रों की, धान्यों की, तिल आदि द्रव्यों की, वस्त्र आदि की वस्तुओं की क्या है, भस्म से शुद्धि होती है। राख से मांझ लो, जब भी राख से मांजते, अब तो कोई नहीं मांजता। कुत्ते आदि से दूषित हुए पात्रों को भी भस्म से ही शुद्ध पानी मानी गई है। वस्तु विशेष की शुद्धि के लिए यथा योग्य सजल अथवा निर्जल भस्म का उपयोग करना चाहिए। वेदाग्नि जनित जो भस्म है उसको उन वैदिक कर्मों के अंत में धारण करना चाहिए। अंत में ये सब इसमें भस्म के लिए बताया गया है। मंत्र, क्रिया, वैदिक कर्म योग सारे अग्नि में भस्म का रूप धारण करता है। मूर्तिधारी शिव का जो अपना मंत्र है उसे पढ़कर बेल की लकड़ी को जलाएं। मंत्र से अभिमंत्रित अग्नि को शिवाग्नि कहा जाता है। जले हुए काष्ठ का जो भस्म है वह शिवाग्नि जनित है। कपिला गाय के गोबर अथवा गाय मात्र के गोबर को तथा शमी, पीपर, पलाश, बड़, अमलताश और बेर इनकी लकड़ियों को शिवाग्नि से जलाएं। वह शुद्ध भस्म शिवाग्नि जनित माना गया है। कुश की अग्नि में शिव मंत्र के उच्चारण पूर्वक काष्ठ को जलाएं, लकड़ी को जलाएं। फिर उस भस्म को कपड़े में अच्छे से छानकर क्या करें, नए घड़े में भरकर रख दें। भस्म को किसी वैसे बर्तन में नहीं, सिर्फ मटके में। पूर्व काल में भगवान शिव ने भस्म शब्द का ही ऐसा ही अर्थ प्रकट किया है। जैसा राजा अपने राज्य में सारभूत कर को ग्रहण करता है, जैसे मनुष्य से सस्य आदि को जलाकर उसका सार ग्रहण करता है, और जठरा नल नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों को भारी मात्रा में ग्रहण करके जलाता है, जलाकर सारवतार वस्तु ग्रहण करता है। इसमें सारा बताया गया है। उस सारतर वस्तु से स्वदेह का पोषण होता है। उसी प्रकार
अप्रयकर्ता परमेश्वर शिव ने भी अपने में अयोध्या रूप से विद्यमान प्रपंच को जलाकर भस्म रूप से उसके सार तत्व को ग्रहण किया है। अब इसमें लिखा है अपने अपने शरीर में अपने लिए रतन स्वरूप भस्म को इस प्रकार स्थापित किया है। आकाश के सार तत्व से केश और वायु के सार तत्व से मुख, अग्नि से हृदय, जल के से कटिभाग, पृथ्वी से घुटनों को धारण किया। इसी तरह सारे अंग विभिन्न वस्तुओं के सार रूप महेश्वर ने अपने ललाट में तिलक रूप में जो त्रिपुंड धारण किया है वह ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का सार तत्व है। आपने देखा होगा ना, भोले बाबा के तिलक 3 लाइनों वाला होता है, उसके लिए बताया गया है। इन सब वस्तुओं को जगत के अद्भुत का हेतु मानते हैं। इन भगवान शिव ने ही प्रपंच के सर्वस्व को अपने वश में किया। अतः जैसे समस्त मृगों का हिंसक मृग सिंह कहलाता है और उसकी हिंसा करने वाला दूसरा कोई मृग नहीं है। शकार का अर्थ है नित्य सुख, आनंद। इकार का अर्थ है पुरुष और वकार का अर्थ है अमृत स्वरूपा शक्ति। इन सब का सम्मिलित रूप ही शिव कहलाता है। अतः इस रूप में भगवान आत्मा मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। अतः पहले अपने मन के अंगों में इस रूप में भगवान शिव को अपना आत्मा बनाकर अब यह द्रव्य शुद्धि के लिए निर्जल भस्म का गुणातीत परम शिव राजक आदि स्वीकार गुणों का अवरोध करते हैं, दूर हटाते हैं। ललाट में उत्तम त्रिपुंड धारण करते हैं। ये शिव तत्व का बोध कराते हैं, गुरु कहलाते हैं। गुरु की पूजा परमात्मा शिव की ही पूजा है। गुरु के उपयोग से बचा हुआ सारा पदार्थ आप शुद्धि करने वाला होता है, आत्मा की शुद्धि करने वाला। अब जैसे चोर चोरी करके लाई हुई वस्तु का उपयोग करता है, गुरु से भी विशेष ज्ञानवान पुरुष मिल जाए तो उसे भी यत्न पूर्वक गुरु बना लेना चाहिए। अतः जो विशेष ज्ञान वाला है वही जीव को उस बंधन से छुड़ा सकता है। जन्म और मरण रूप द्वंद्वों को भगवान शिव का माया ने अर्पित किया है, जो इन दोनों को शिव की माया को भी अर्पित कर देता है, शरीर के बंधन में नहीं पड़ता है। जब तक शरीर रहता है तब तक तो जो क्रिया के अधीन है और वे क्या बद्ध कहलाता है। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर को वश में कर लेने पर जीविका मोक्ष हो जाता है, ऐसा ज्ञानी पुरुषों का कथन है। माया चक्र के निर्माता भगवान शिव की परम कारण है। वे अपनी माया के दिए हुए द्वंद्व का अर्थ है। शिव के परम क्या कल्याण है, वे अपनी माया के दिए हुए द्वंद्व का स्वयं ही परिमार्जन करते हैं। शरीरों को वश में कर लेने पर जीविका मोक्ष हो जाता है, परिमार्जन करते हैं। अतः शिव के द्वारा कल्पित हुआ द्वंद्व इन्हीं को समर्पित कर देना चाहिए। जो शिव की पूजा में तत्पर हो वह मौन रहे, सत्य गुणों से संयुक्त हो और क्रिया जब तक ज्ञान इसका उन्हें ज्ञान हो और ध्यान में से एक एक का अनुष्ठान करता है। ऐश्वर्य, दिव्य शरीर की प्राप्ति, ज्ञान का उदय, अज्ञान निवारण, सामीप्य का लाभ, ये क्रमशः क्रिया आदि के फल है। निष्काम कर्म करने से अज्ञान का निवारण होता है। शिव भक्त पुरुष उसके यथोक्त फल को पाता है।
शिव भक्त पुरुष दे क्या है? देश काल शरीर और धन के अनुसार यथो योग्यता योग्य क्रिया आदि का अनुष्ठान करें। शिव भक्त पुरुष देश काल शरीर और धन के अनुसार यथा योग्य क्रिया आदि का अनुष्ठान करें। न्यायोपार्जित उत्तम फल से निर्वाह करते हुए विद्वान पुरुष शिव के स्थान में निवास करे। और अब आगे क्या है? जीव हिंसा आदि से रहित और अत्यंत के शून्य जीवन बिताते हुए पंचाक्षर मंत्र के जप से अभिभाष जल को सुयोग किया जाता है। शिव भक्त को भिक्षात्र प्राप्त हो तो शिव भक्ति को बढ़ाता है। शिव योगी पुरुष भिक्षात्र को शंभु सत्र कहते हैं। जिस किसी भी उपाय से जहाँ कहीं भी भूल तल पर शुद्ध अन्न का भोजन करते सदा मौन भाव से रहें। साधन का रहस्य किसी पर प्रकट न करें। भक्तों के समक्ष ही शिव के महात्म्य को प्रकाशित करेंगी। जो भक्त मन से सुनते हैं उन्हीं को यह सामने यह सुनाना भी चाहिए और दूसरा नहीं। शिव मंत्र के रहस्य को भगवान शिव ही क्या जानते हैं। अब ये देखिए, पार्थिव लिंग के निर्माण की रीति और वेद मंत्रों द्वारा उसके पूजन की विस्तृत एवं संक्षिप्त विधि का वर्णन। पार्थिव लिंग यानी जो बनवाया जाता है किसी से मूर्ति के रूप में। पार्थिव लिंग की विशेषता महिमा वर्णन सूत्र क्या कहते हैं? वैश्यों अब मैं वैदिक कर्म के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले पति को यानी कि पार्थिव लिंग के बारे में बता रहे हैं। उसमें क्या कह रहे हैं? आय सूत्रों में बताया हुआ है कि विधि के अनुसार विधि पूर्वक स्नान संध्या उपासना करने के पहले ब्रह्म यज्ञ करें। तत्पश्चात देवताओं ऋषियों आदि को बुलाएं। पितरों को तर्पण भी करना चाहिए जब ये शिवलिंग को पधारते हैं। अपनी रुचि के अनुसार संपूर्ण नित्य कर्म को पूर्ण करके शिव स्मरण पूर्वक भस्म तथा रुद्राक्ष धारण करें। रुद्राक्ष की माला। तत्पश्चात संपूर्ण मनोवांछित फल की सिद्धि के लिए ऊंची भक्ति भावना से साथ पार्थिव लिंग की वेदों विधि से भलीभांति पूजा करें। नदी तालाब किनारे पर्वत वन शिवालय में अथवा और किसी पवित्र स्थान में पार्थिव पूजा करने का विधान है। ब्राह्मणों शुद्ध स्थान से निकाली हुई मिट्टी को यत्न पूर्वक लाकर बड़ी सावधानी के साथ शिवलिंग का निर्माण करें। ब्राह्मण के लिए श्वेत, क्षत्रिय के लिए लाल, वैश्य के लिए पीली, शूद्र के लिए काली मिट्टी से शिवलिंग बनाते हैं। जो मिट्टी मिल जाए अथवा जहाँ शिवलिंग बनाने का विधान है या जहाँ जो मिट्टी मिल जाए उसी से ही शिवलिंग बना लो। शिवलिंग बनाने के लिए प्रयत्न पूर्वक मिट्टी का संग्रह करके उस शुभ मृतिका को अत्यंत शुद्ध स्थान में रखें। मिट्टी जो लाते हैं उसको फिर उसकी शुद्धि करके जल से सान का पिंडी बना लें। पानी डालकर पिंडी बना लें। पार्थिव लिंग की रचना करें। धीरे धीरे वो सुंदर बनता जाएगा। उसके पश्चात मोक्षरूपी फल की प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक उसका क्या करें? पूजन करें। उस पार्थिव लिंग के पूजन की जो विधि है उसे भी मैं विधि पूर्वक बताते हैं हम। और क्या कहते हैं? कैसे? तुम सब लोग सुनो। ओम, तुम सभी लोग सुनो। क्या? ओम नमो शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए समस्त पूजन सामग्री का प्रक्षेपण करें, मतलब एकत्रित करें। क्या? ओम नमो शिवाय बोलकर इस मंत्र का उच्चारण करते हुए इशारा करना है। उस पर जल छिड़कें। इसके बाद बूरसी इत्यादि मंत्र से
क्षेत्राश्रित करें, फिर आपो अस्मान इस मंत्र से जल का संस्कार करें। इसके बाद नमस्ते रुद्र इस मंत्र से स्फटिका बंद शिला का घेरा बनाने की बात कही जाती है। जो शिवलिंग बनता है उसके चारों तरफ उनकी नीचे लहर सी बनती है, उसको जलहरी। अब क्या कहते हैं, बनाने की बात कही गई है। नमः संभवाय इस मन से शीत शुद्धि और पंचामृत का प्रक्षेप करें। मतलब जब शिवलिंग बनाते हैं तो जहाँ पधारना है वहाँ पर उसे जल छिड़कने के बाद इस मंत्र का उपयोग करें। उसके पश्चात पुरुष नमः पूर्वक नील ग्रीवाय मंत्र से शिवलिंग की उत्तम प्रतिष्ठा करें। उसके बाद वैदिक रीति से पूजन भी करें। भक्ति पूर्वा ऐतते रुद्रावर्ष इस मंत्र से स्मरण आसन दें भगवान को, या रुद्र मानो महानतम इस मन से आह्वान करें उनका, या ते रुद्र इस मंत्र से भगवान शिव को आसन पर समासीन करें। यामेश्वरी मंत्र से शिव के अंगों में न्यास करें और इस मंत्र से प्रेम हुआ अध्यवश करें। आस्यो यस्तामरो इस मंत्र से शिवलिंग में इष्ट देवता शिव का न्यास। मतलब और ये एक मंत्र है। रुद्र गायत्री से अर्घ दें, जल चढ़ाएं। त्र्यंबकम मंत्र से आचमन करें। मैं पृथ्वा इस मंत्र से दुग्ध स्नान कराएं। इसमें सारे ही मंत्र दिए गए हैं जिनसे इनकी पूजा किस तरह और कैसे करनी चाहिए। पूरे मंत्र हैं इसमें, कैसे कैसे पूजा विधि, कैसे कैसे उनका ओम शिवाय नमः बोलकर उनकी पूजा करनी चाहिए सारे ही मंत्रों के द्वारा। पार्थिव पूजा की महिमा, पार्थिव पूजा होती है इसमें। अब ये सब तो मंत्र हो गए, प्रार्थना करके हाथ में लिए हुए अक्षत और पुष्प को भगवान के शिवलिंग पे छोड़ दें। पार्थिव पूजा की महिमा शिव ने वेद ऋषियों के पूछने पर किस कामना की पूर्ति के लिए कितने पार्थिव लिंग की पूजा करनी चाहिए, इस विषय का भी वर्णन बताया भोले बाबा ने। महर्षियों पार्थिव शिवलिंग की पूजा कोटि कोटि यज्ञों का फल देने वाली है। पार्थिव शिवलिंग कलयुग में लोगों के लिए शिवलिंग पूजन जैसा शेष दिखाई देती है, वैसा दूसरा कोई साधन नहीं है। यह समस्त शास्त्रों का निश्चित सिद्धांत है। शिवलिंग भोग और मोक्ष देने वाला है। लिंग 3 प्रकार के कहे गए हैं, उत्तम, मध्य और अधम। जो 4 अंगुल ऊंचा और देखने में सुंदर हो तथा वेदी से युक्त हो, उस शिवलिंग को शास्त्रज्ञ महर्षियों ने उत्तम कहा है। छोटा सा शिवलिंग जो घर में भी हम रख लेते हैं। ये 10 शिव के परिवार है परिवार भी होता है इनका। इन नामोक्षर से अर्चना करनी चाहिए। ये भगवान शंकर की 8 मूर्तियां कही गई हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, यजमान। सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव व पशुपति, ये सब इनके नामों की अर्चना है। तथा चंदन, अक्षत और बेलपत्र लेकर वहाँ ईशान आदि के क्रम से भगवान शिव के परिवार की पूजा करिए। ईशान, नंदी, चंड, महाकाल, भृंगी, वृष, स्कंद, कप्रदिश्वर, सोम और शुक्र,
ये 10 शिव के परिवार हैं जो क्रमशः ईशान आदि के। तत्पश्चात परिक्रमा और नमस्कार करके शिवलिंग का विसर्जन करना चाहिए, मिट्टी वाले शिवलिंग का। इस प्रकार मैंने शिव पूजन का संपूर्ण विधान कर। रात्रि में देव कार्य को सदा उत्तरामुखी होकर ही करना चाहिए पूजन। इसी प्रकार शिव पूजन भी पवित्र भाव से सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना चाहिए। शिव जी का उत्तरमुखी होकर ही पूजन करना चाहिए। जहाँ शिवलिंग स्थापित हो उसके पूर्व दिशा का आश्रय लेकर नहीं बैठना चाहिए और या खड़ा होना चाहिए। लेकर नहीं बैठना या खड़ा होना चाहिए पूर्व दिशा, क्योंकि वह दिशा भगवान शिव के आगे या सामने पड़ती है। इस देव का सामना रोकना ठीक नहीं। शिवलिंग के उत्तर दिशा में भी ना बैठें, क्योंकि उधर भगवान शंकर का वामांग है। उत्तर दिशा क्यों उत्तर में ये भोले बाबा का, तो जिसमें शक्ति स्वरूपा देवी उमा विराजमान है। पूजक की शिवलिंग से पश्चिम दिशा में भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वे आराध्य देव का पृष्ठभाग है, पीछे का। अतः अवशिष्ट दक्षिण दिशा ही ग्राम है, उसी का आश्रय लेना चाहिए। तात्पर्य यह कि शिवलिंग से दक्षिण दिशा में उत्तरमुखी होकर ही शिव की पूजा करनी चाहिए। जो भी करो पूजा पाठ, जो भी दक्षिण की तरफ बैठकर पूरा उत्तर की तरफ मुख करके बैठना चाहिए। ये आपको मैंने आज बताई है शिव की पूजा की विधि और ये सब, जिसमें कैसे किस तरह पूजन, किस तरह लिंग कितने प्रकार के, ये सब मैंने इसमें आज आपको बताया। अब मैं कल वो बताऊंगी। मैं एक छोटी सी 2 लाइनें सुनाती हूँ। मेरे भोले की महिमा, मेरे भोले की महिमा अजब निराली है। जो भी आया द्वार न जाता खाली है। मेरे भोले की महिमा निराली है। जो भी आता द्वार न जाता खाली है। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। राधे।